देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास। देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सैन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ, आरती चल रही है अभी, और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहाँ मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले गोविंद दास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्माटा उठ गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंद दास तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं, नेक्स्ट से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे, ये घर में अधर कर दियो महाराज, उधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को। गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो कहियो के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके ऊपर बैठी हूं मेरे ऊपर। गोविंद दास जी बोले तो कहा आज्ञा। बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या कर रहा है, घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और गुसाई जी से जाके शिकायत करते, बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पर चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरती कर रहा है। गुसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गुसाई जी से कही, बोले गुसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गुसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए, आकर के आपने गुसाई जी को प्रणाम किया तो गुसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंद दास बोले जय जय आप नाराज हो हमसे। गुसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं। बोला बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं कहां तक समझाऊं जाकू मैं। आज मुझको घोड़ा बना लिया, और घोड़ा बना के मेरी 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुझे। तब मैंने इनसे कहीं जय जय उतर जाओ, मैंने लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सुनी क्यों नहीं, मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों, गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंद दास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको, ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं।
उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं है। इसलिए भैया परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता है, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के, सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैं एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहली, सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी में। दूसरा, एक शुद्धि व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए, बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देकर करके आपको समझाना जानता हो। तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए, कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो। वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई, बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए, सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो। नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे। तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे, तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए।